हमको प्रेम की जिंदगी जीना। हम जितना भ्रम में पड़ते जाएंगे, हम जितना भ्रमित होते चले जाएंगे, उतना हम दूर हटते चले जाएंगे। अगर हम भ्रम में पड़ रहे हैं तो दूर हटते जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है आपको मंत्र नहीं आता, आपको तंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आपको पूजन नहीं आती, आप कोई पद्धति नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी। आप तो कड़प डाकू जैसे हो कि जैसे कड़प डाकू था, उसको कुछ नहीं आता था, बस इतना आता था, कथा सुनी थी, मन में था शंकर जी को जल चढ़ाना है, उसके पास लोटा भी नहीं, पात्र भी नहीं, मुंह में जल भरता था, शिव पर चढ़ा कर आ जाता था, साधारण था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, पत्तियां तोड़ता शिव को चढ़ा देता, क्या भोग लगाऊं, जो खाता था वो शिव को दे, जो खाता। और ये भक्ति, ये विश्वास, ये दृढ़ता। एक पत्र देखिए, भगवान शंकर ओघड़दानी को जल चढ़ा दिया तो मेरा देवाधिदेव महादेव ना मंत्र देखेगा, ना तंत्र देखेगा, ना साधना देखेगा, मेरा महादेव कुछ नहीं देखेगा, देखेगा तो केवल इतना देखेगा कि तू भोले मन से भोले को रिझाने के लिए आया है, इसलिए बाबा भोले भंडारी तेरे ऊपर कृपा बरसाई। साधना। इन पत्रों को कभी मौका लगे ना, इन पत्रों में मोबाइल नंबर रहता है, आप कभी उनको फोन लगाकर पूछो। ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, केवल एक चीज है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल एक। आप शिव के द्वार जाओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीहोर भी आने की जरूरत नहीं, आप अपने पास में, अपने नजदीक में, अपने पड़ोस में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, वहां एक लोटा जल लेकर जाइए, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए और बाबा को विनय कर कर वो जल प्रेम से समर्पित करिए। मेरा ओघड़दानी तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा, इतना भरेगा कि बाबा कृपा कर देगा, वो कृपा कर देगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो बाहें पसारे, अपने से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने डर से अब तो ना डालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। प्रेम जोड़ता, भ्रम तोड़ता। भ्रम किसी भी चीज का होगा वो तोड़ेगा। किसी ने भ्रम पैदा कर दिया, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कह दे शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई कह दे शंकर का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, हम उनसे कहते हैं निवेदन स्वीकार करें। कोई जीव शिव की ओर जा रहा है, मदिरा की दुकान की ओर नहीं, शिव पर चढ़ा जल पी रहा है, मदिरा नहीं, शिव पे चढ़ी बेलपत्र खा रहा है, मांस और गलत चीजें नहीं। यह हमारे भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि दुनिया के लोग जो गलत जगह जा रहे थे आज सही जगह पर जा रहे हैं और सही चीज खा और पी रहे हैं। यह हमें गौरव होना चाहिए। उस प्रभु ने, मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे शंकर ने, मेरे करुणा सागर ने, मेरे शिव ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे शंभू ने दुनिया के लोगों को जीने की एक राह दी है। चलो चलते हैं षडानंद कार्तिकेय को मनाने, चले षडानंद कार्तिकेय के पास। देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती,
शरणानंद कार्तिकेय जी के पास गए। अब जरा विचार करना, शिव कार्तिकेय जी के पिता हैं, माता पार्वती जी कार्तिकेय जी की मां है। माता और पिता होकर शरणानंद कार्तिकेय के पास जा रहा है, उसको मनाने के लिए, क्षमा याचना। ए कार्तिकेय तुम रुष्ट हो गए, कार्तिकेय तुम रुष्ट, और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। शरणानंद कार्तिकेय जी को मनाने के लिए स्वयं शंकर और पार्वती जी जाते हैं। शिव और पार्वती जी, जरा विचार करिए, एक पुत्र को राजी करने के लिए, एक पुत्र को मनाने के लिए, एक पुत्र से क्षमा का स्मरण करने के लिए स्वयं शिव पार्वती जाते हैं, क्योंकि शंकर साधारण नहीं है। शांताकारम भुजंग शयनम, शिव आनंदमय राशि है, शंकर साधारण नहीं है, शिव औघड़ी साधारण नहीं है। शंकर शंकर है, कर्पूर गौरम करुणावतार, शिव साधारण। श्रीशैलम पर शरणानंद कार्तिकेय मौन होकर बैठे थे, नेत्रबान। ओगड़दानी ने आवाज लगाई, कार्तिकेय कार्तिकेय। कार्तिकेय जी की नेत्र खुल गए। पिताजी आप, हम तुम्हें राजी करने के लिए, हम तुम्हें मनाने के लिए, हमसे गलती हुई कार्तिकेय, भ्रम हो गया था, भ्रम, पर आज प्रेमवश हम तुम्हें लेने के लिए। कार्तिकेय जी अपनी माता पिता के चरणों में दंडवत करते हैं और प्रेम फिर जागृत होता है, फिर जागृत, प्रेम फिर जागृत होता है। शिव ने कह दिया, सुनो कार्तिकेय, केवल गणेश ही नहीं, आप भी पूजन में प्रथम हो और रहो। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के कहने से नहीं। महाराज माला कौन कौन फेरता है? हाथ उठाओ जरा, जो माला फेरते हैं। झूठी झूठी हाथ मत उठाना हो, सच्चा सच्चा हाथ उठाना चाहिए। जो माला फेरते हो, कभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ आज ही फेरो या कल ही फेरो, कभी कभी जब भी फेरते, कभी तो फेरी होगी। माला फेरने वाले जब माला फेरते हैं तो माला फेरते 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 उनके स्मरण में आता है कि सुमेरु अभी तक नहीं आया है। वो एक मन का होता है ना, जिस मन के से माला को वापिस पलटा जाता है। सुमरु नहीं आया है, सुमरे माला फेरते फेरते सुमरु का इंतजार रहता है, माला फेरते फेरते सुमेरु का इंतजार करते हैं। उसी तरह जैसे आपकी चित्तवृत्ति में रहता है कि सुमरु आएगा, सुमेरु आएगा, सुमेरु आएगा, फेरते जाओ फेरते जाओ फेरते जाओ, वो मन का जरूर आएगा जिस मन के से माला पलट जाएगी। उसी तरह शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाते जाओ, शिव पुराण सुनते जाओ, एक दिन वो मोड़ जरूर आएगा जिस दिन मेरी जिंदगी का दुख मिटेगा और सुख पलटे, मेरे जीवन का दुख मिटेगा, सुख आएगा, आएगा। इंतजार करिए। एक लड़की, शिव भक्तों की सेवा का मौका मिला है, अपनी तिजोरियों के ताले खोलो और दोनों हाथों से इनका मुख झूठा कराओ, बन सके पानी पिलाओ, बन सके उनको कुछ खिलाने का प्रयास करो, बन सके सेवा करो।
किसी को नहीं दे सकते। अपने हाथ से अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है। दिल से खिलाए, करो सेवा। हम हर कथा में कहते हैं, इस कथा में भी कहकर जा रहे हैं, एक डायरी लो, उस डायरी में लिख लो कि मैंने 30 तारीख से कथा प्रारंभ हुई, 6 तारीख तक चली, उस बीच में मैंने 3 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को 5 रुपए का किसी को पानी पिलाया, लिख कर रखना। 3 महीने में हमको सूचना जरूर देना। हम दूर नहीं है, सीहोर तुम्हारे विदिशा के पास में ही है। कभी भी आकर लिख कर देकर जाना कि 5 रुपए का पानी किसी को पिलाया था शिव भक्त को शिव पुराण में, उसका फल 1000 गुना प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ 3 महीने में, वो हमें जरूर बता। और ऐसा विदिशा में कोई नहीं होगा जिसके रिश्तेदार सीहोर में नहीं रहते होंगे, पत्र उसके हाथ पहुंचा देना कि बाबा ने हमको दिया कि नहीं दिया। हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पानी बरसता रहा, कीचड़ होता रहा, हमने दिल से कथा सुनी। मेरे बाबा ने दिल से झोली भरी, खाली झोली लेकर आया था और भर कर दिया है मेरे बाबा। दिल से सब होता रहेगा, चलता रहेगा। तुम तुम्हारी भक्ति के बल को बढ़ा लो, भक्ति के बल। उठा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है 7 दिन की कथा में पति अगर दिन में आकर कथा को श्रवण नहीं कर सके, दुकान से फुर्सत ना मिले, तो पति को कहो रात्रि के समय हमारे साथ चलो शिव महापुराण के कथा के पंडाल में। वहां जितने शिव भक्त भजन कर रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, मंत्र जाप कर रहे होंगे, उनके साथ रात्रि को आधे घंटे अपन भी भजन करें। विदिशा नगर के आसपास की गंजबासोदा क्षेत्र जितना है, विदिशा के आसपास का क्षेत्र जितना है, वहां की जितनी महिला मंडल, जितनी माताएं हैं, रात्रि को आए पंडाल में। पूरे पंडाल में भक्त लोग रात भर भजन करते हैं। रात्रि को आप भी आकर उनके साथ भजन और कीर्तन का आनंद लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये विदिशा में शिव पुराण नहीं, कुंभ का मेला है। दिन और रात भगवान की अविरल भक्ति को भजन में, कीर्तन में, स्मरण में जितना बन सकता है, शिव भक्ति में जितने लग सकते हो उतने लगो। खूब भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप, मंत्र जाप, स्मरण करते रहो। बिंदुक के प्राण छूट गए, प्रेत की योनि में पड़ गया, मुक्ति नहीं हुई। बिंदुक की पत्नी चंचुला काशी में अपने प्राणों को त्यागा, काशी। और जब काशी में प्राण छूटे, भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता पार्वती जी की सखी बनी, सखी। और ऐसी सखी बनी कि उन्होंने प्रथम शिव महापुराण की कथा तुम रुका जी के मुख से सुनवा। शिव पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बन गए। मेरे गणा और गौर बनकर, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शंकर